क्या आप जानते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनके कारण रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। नंबर 1 पर आता है बाजार का अनुसंधान नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से रियल एस्टेट बिजनेस में ग्रो करने के लिए इन कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कई लोग बाजार की संभावनाओं और अध्ययन किए बिना ही रियल एस्टेट में निवेश कर बैठते हैं। इससे उन्हें सही प्रॉपर्टी का चयन नहीं हो पाता और बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह एक बहुत बड़ी गलती है रियल एस्टेट में ग्रो न करने की। नंबर 2 पर आता है सही लोकेशन का चयन न करना। रियल एस्टेट में ग्रो न करने का एक बहुत बड़ा कारण है सही लोकेशन को न देखना और इन्वेस्ट कर देना भी एक रियल एस्टेट को ग्रो न करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। सही जगह का चयन न करना भी आपके रियल एस्टेट बिजनेस में एक नुकसान का बड़ा कारण होता है। नंबर 3 पर आता है फाइनेंसिंग की गलतियाँ। सही तरीके से फाइनेंसिंग ना करना और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेना भी आपके निवेश बुरा असर डाल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 4 पर आता है अवसरों को अनदेखा करना। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए आप नए नए अवसरों को अनदेखा न करें। नई नई तकनीकों, नीतियों और बाज़ार के ट्रेंड्स को भी ना समझना एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 5 पर आता है समय का सही उपयोग न करना। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए आपको समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी निवेशक अपनी प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड नहीं करते और थोड़े से प्रॉफिट के लालच में गलत समय पर बेच देते हैं, जिससे भारी नुकसान उठाते हैं। नंबर 6 पर आता है अनुभव की कमी। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए आपको रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छा अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। नए नए निवेशकों को रियल एस्टेट बिजनेस में अनुभव की कमी होती है, जो उन्हें गलत निर्णय लेने की ओर लेकर जाती है। नंबर 7 पर आता है कानूनी दस्तावेजों की कमी। रियल एस्टेट में भारी नुकसान होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय कानूनी दस्तावेजों की सही से जानकारी न लेना और सही से दस्तावेजों को ना पढ़ना पर भी भविष्य में समस्या हो सकती है। नंबर 8 पर आता है रियल एस्टेट एजेंट्स का चयन। रियल एस्टेट बिजनेस में गलत एजेंट और ब्रोकर के चयन से भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 9 पे आता है ब्याज की कमी। रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए अनुशासन, दृढ़ता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कुछ निवेशक धैर्य नहीं रखते और जल्दी लाभ के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। नंबर 10 पर आता है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। रियल एस्टेट में हमेशा जोखिम रहता है। निवेशकों के जोखिमों को समझने और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। बीमा और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नंबर 11 पर आता है पर्याप्त विविधता का अभाव। रियल एस्टेट में निवेश करने से विविधता लाने से जोखिम कम हो सकता है। केवल एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी में निवेश करना या केवल एक ही क्षेत्र में सब कुछ निवेश करना जोखिम को बढ़ा सकता है। यह भी एक बड़ी गलती है जो लोग अक्सर रियल एस्टेट में करते हैं। नंबर 12 पर आता है रख रखाव की उपेक्षा। रियल एस्टेट में आप अगर प्रॉपर्टी के रख रखाव पर ध्यान नहीं देते तो इससे उसके मूल्य में कमी आ सकती है। नियमित रूप से प्रॉपर्टी की देखभाल और मरम्मत करना महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट में ग्रो न करने की यह भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नंबर 13 पर आता है नियमों और नीतियों का पालन करना। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए विभिन्न नियमों और नीतियों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के निर्माण, लेन देन, किराएदारी या अन्य गतिविधियों के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। यह भी एक बड़ी गलती है रियल एस्टेट में ग्रो ना करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। नंबर 14 पर आता है ग्राहकों की मांगों को अनदेखा करना। रियल एस्टेट में ग्रो न करने की एक मुख्य गलती यह भी है रियल एस्टेट बाजार में ग्राहकों की मांग को समझना और उनका अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों की इच्छाओं और ज़रूरतों को अनदेखा करना आपकी प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी आ सकती है। कुछ लोग अपने ग्राहकों की मांग और ज़रूरतों के हिसाब से कार्य नहीं करते। यह भी एक विफलता का बहुत बड़ा कारण है। नंबर 15 पर आता है अनुबंधों की जांच न करना। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने या किराए पर देने के लिए अनुबंधों की पूरी तरह से जांच करना बहुत ज़रूरी है। अनुबंधों में किसी कमी या अनुचितता को समझने के लिए आप किसी वकील से सहायता ले सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं।
नंबर 16 पर आता है बाजार की गतिविधियों का पालन न करना। रियल एस्टेट बाजार की गतिविधियों, ट्रेंड्स और परिवर्तनों को देखना अति महत्वपूर्ण है। बाजार की जानकारी के अनुसार रणनीतियां बनाने से आपके निवेश में सुधार हो सकता है। बाजार की गतिविधियों पर ध्यान न देना भी बहुत बड़ी गलती है आपके रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो न होने की। नंबर 17 पर आता है स्वस्थ नेटवर्क का अभाव। रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए आपका नेटवर्क होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों, ब्रोकरों और अन्य निवेशकों के साथ संपर्क में रहना आपको नई संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। एक अच्छा नेटवर्क न होना भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है जो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। नंबर 18 पर आता है यथार्थवादी अपेक्षाओं की कमी। रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश करते समय यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरंजित लाभ की उम्मीद करना या जल्दी अमीर बनने की चाहत आपको गलत निर्णय की तरफ ले जा सकती है। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाया। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।